आज हमारे घर में कबूतरों की पार्टी चल रही थी और इस पार्टी में झगड़ा भी हो रहा था। और एक कबूतर तो सीधा वो वाटर टैंक में जाके बैठ गया। उनके हिसाब से तो वो टैंक ही है ना पानी खुद पी रहा था, ना दूसरे कबूतरों को पीने दे रहा था। फिर ये कैसी पार्टी थी? ये झगड़ा पार्टी थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज सुबह मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया और मतलब थोड़ा ही बस पिजन वगैरह का फुटेज मैंने लिया और फिर उसके बाद ऐसा काम आया कि फिर मैं व्लॉग बनाना मतलब भूल ही। हमारे भगवान का, हमारे क्या, भगवान तो सबके एक जैसे ही होते हैं। तो भगवान का कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था तीर्थ क्षेत्र से, तो मैं वो ही देखने लगी और देखते देखते इतना मन मेरा उसमें ही लग गया कि मैं व्लॉग बनाना भूल गई और फिर मतलब उसमें ही लाइव टेलीकास्ट ही देखती रही। फिर उसके बाद लाइक खाना भी मैंने ना क्या किया था, बना के मैंने रख लिया था। टेलीकास्ट हो रहा था, टेलीकास्ट हो गया, फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। खाने में वैसे बाय द वे मैंने बनाई थी राहर दाल और चावल की खिचड़ी, टमाटर की सब्जी और उसके ऊपर तड़का। ये बहुत मतलब हमारी फैमिली में सबको बहुत पसंद है, तो मैंने यही खाना आज बनाया था और मुझे भी बहुत पसंद है ये खाना। बस फिर मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया और फिर दोपहर की चाय वगैरह भी हो गई थी। तो मुझे तो वैसे ही कमेंट आता है कि आप चाय बहुत पीते हो, तो मैंने आज चाय भी नहीं शूट की। तो बस अभी 8 बज गए। यहाँ खाना बनाने में, डिनर बनाने में भी थोड़ा लेट हो गई हूँ। विक्की आज जल्दी आ गए थे तो हम लोग थोड़ा मार्केट चले गए थे, तो समोसे मतलब जो भी स्ट्रीट फूड होता है ना, वो सब हमने खा लिया था करीब 5 बजे के, नहीं 5 भी नहीं, 5:30-6 बजे के करीब। तो उतनी भूख नहीं है, पर फिर भी डिनर कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी ही और खाऊंगी ही, नहीं तो फिर रात में भूख लगेगी। तो अभी बस मैं डिनर बनाने ही जा रही थी। मैं आज बनाने वाली हूँ मटर और सोयाबीन की जो बड़ियाँ आती है ना, उसकी सब्जी। तो मैंने सोचा उसकी रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं और व्लॉग भी कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं और अपना डिनर बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं कि मैं किचन में तो आ ही गई हूँ। तो लेकिन आज जो मैं सब्जी बना रही हूँ ये मैंने पहले कभी नहीं बनाई है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को एडवांस में कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। जैसे जैसे सब्जी प्रोसीड होगी, हम वैसे वैसे उसमें इंग्रेडिएंट्स अपने मन मुताबिक डालते जाएंगे। पर फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये शुरू करते हैं। और ये जो टी शर्ट आज आप लोग देख रहे हैं, इसका कलर ऑरेंज है। मैंने जिस दिन ये टी शर्ट ली और पहनी तो विक्की मेरे को बोलते हैं कि ये तो तू एकदम इंडिया की जो एक पार्टी नहीं है जिनका ये कलर है उनके फ्लैग का, बोलते बिल्कुल उसकी प्रचारक लग रही है। पर पता नहीं क्यों मैं वैसे ऑरेंज कलर कभी नहीं पहनती हूँ, पर पता नहीं क्यों ये टी शर्ट मुझे अच्छी लगी। मतलब एकदम समर आ रहा ना, तो एकदम वाइब्रेंट कलर लेने का मुझे मन किया, इसलिए मैंने ये ले लिया। और हाँ, जिस कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ, मैंने MBA किया है, उसमें भी ये कलर है। लाइक हमारे कॉलेज का नाम है सिमर, तो उसकी जो आई है ना, उसके ऊपर की जो डॉट है ना, उसका कलर ऑरेंज है। तो मे भी शायद वो मेरे दिमाग में रहा होगा अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली तो नहीं पर अनकॉन्शियसली शायद रहा होगा, इस वजह से मैंने ये टी शर्ट ली है। तो बातें कम काम ज्यादा, क्योंकि 8 बज गए हैं। तो चलिए खाना बना लेते हैं। तेल हो गया अच्छे से गरम, तो इसमें डाल देंगे जीरा और हींग। और मैंने प्याज रफली चॉप करके रखे, वो डालेंगे। मटर मैंने पहले से ही छील के रखे हुए हैं। और ये जो सोयाबीन की बड़ियां, ये भी पहले से भिगा के रखी हुई थी। प्याज को बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, बस थोड़ा सा सिक जाए
तो इसमें हम डाल देंगे सोयाबीन की बड़ियां, और ये कसूरी मेथी है होममेड। पता नहीं, मैं सब जो जो मुझे पसंद है इंग्रेडिएंट्स वो डालती जा रही हूँ, पर मुझे यकीन है कि अच्छा बनेगा। बड़ियों को भी अच्छे से सेक लेंगे, थोड़ा इसको सिकने देते हैं। सब्जी में मसाले भी डालने हैं, तो क्या क्या मसाला डालना है वो देख लेते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया जो सब्जी में डालना ही है। हल्दी ले लेंगे, धनिया पाउडर 2 चम्मच ले लेंगे, ये कश्मीरी रेड चिली और मिक्स है तीखी मिर्च, तो मैं इतना ले रही हूँ। और इसमें गरम मसाला डालेंगे और इसको थोड़ा सा घोल लेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारे मसाले जलेंगे भी नहीं और सारी बड़ियों में अच्छे से समा भी जाएंगे। और अब इसमें धुले हुए मटर भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से सेकेंगे। मेन इंग्रेडिएंट नमक नहीं डाला अभी तक। थोड़ा सा इसमें टमाटो केचप डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। एक बार हिला लेंगे और अब इसको ढककर पकने देंगे। रोटी का आटा मैंने ऑलरेडी गूंथ के रख लिया है, ताकि जैसे ही सब्जी रेडी हो मैं जल्दी से रोटियां बनाना स्टार्ट कर दूं। और शाम का दिया बत्ती भी हो गया। ऑफ कोर्स 10 बजे तक तो 8 बजे तक तो दिया बत्ती नहीं रोक सकते ना, तो वो भी हो गया है। और क्या, बस खाना बन जाए तो खाना भी खा लिया जाएगा। वैसे तो विक्की बोल रहे हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, बट एटलीस्ट एक रोटी तो खाना बनता है, क्योंकि हम लोगों ने समोसे भी 5:30-6 बजे के करीब खाए हैं, तो बहुत टाइम हो गया ना, 2-2.25 घंटे हो गए। और आप लोग सब बताइए कैसे हैं आप सब। और हाँ, हमारे यहाँ तो पता नहीं 2 दिन गर्मी होती है और फिर 2 दिन बाद फिर ठंड हो जाती है, फिर 2 दिन गर्मी होती है। और आज अभी मेरे को ठंड लग रही है, मैंने सोचा स्वेटर पहन लेती हूँ। फिर मैं सोचूंगी कि ये मतलब जो मेरे व्यूवर्स है वो भी सोचेंगे ये 1 दिन स्वेटर पहनती है, 2 दिन नहीं पहनती है, फिर 1 दिन स्वेटर पहनती है, मतलब कुछ केमिकल लोचा है, ये ना सोचने लगे आप लोग। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे कभी भी ठंड हो रही है, कभी भी गर्मी हो रही है। आप लोगों के साइड कैसा मौसम है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर आपने बताना है। देखते हैं हमारी सब्जी के क्या हाल। जब तक मटर ना पक जाए ना तब तक इसमें थोड़ा पानी रहने देना चाहिए, और इसको ढक के ही पकाते हैं, वरना मटर कच्चे रह जाएंगे। मतलब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, सही आइडिया है ना। तो ठीक है, इसको वापस से ढक देते हैं। एक मिनट, एग्जॉस्ट बंद कर। वैसे ना मैं धनिया साफ करना, ये जो ग्रीन पत्ती वाली, हमारे छत्तीसगढ़ में तो भाजी बोलते हैं, तो मैं भाजी बोलूंगी। मेथी की भाजी साफ करना या मटर छीलना हो, इस सब मामले में ना मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ। अगर मैं धनिया धोकर और साफ करके ऐसे नहीं रखूँ ना, तो मेरे घर धनिया का बंच आया रहता है, मैं ऊपर से तोड़ती हूँ उसको, तुरंत धोती हूँ और
दाल या सब्जी जिसमें भी डालना हो डाल देती हूँ। मतलब आधा धनिया वेस्ट हो जाता है और आधा धनिया ही यूज में आता है, विच इज नॉट गुड। हमें मतलब नेचर इतनी चीजें दे रही है तो हमको उसका ऑप्टिमम यूज करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे मतलब अब मैं भी इंसान हूं ना, तो कभी कभी मैं ये जब मेरी आत्मा जाग जाती है तो मैं अच्छे से सब कुछ साफ करके रखती हूँ ज्यादातर, और कभी कभी वेस्टेज वाला डेविल भी जाग जाता है तो वो वेस्ट भी कर देती हूँ। तो मैंने ऐसे धनिया साफ करके रखा हुआ है, तो इसको ना धनिया का क्वांटिटी हम थोड़ा ज्यादा रखेंगे, उसको हम चॉप कर लेते हैं और जब ये सब्जी रेडी हो जाएगी तो उसमें हम डालेंगे। तो धनिया चॉप कर लेती हूँ। होपफुली अब हमारी सब्जी पक गई होगी। हाँ, तो अब हम इसमें डाल देते हैं बहुत सारा हरा धनिया। एक बार फिर से मिला देते हैं और गैस कर देते हैं बंद। सब्जी रेडी है। बस फिर क्या था, सब्जी रेडी हुई तो मैंने फटाफट से 2 फुलके बनाए। पहला अभी बन रहा है, इसे मैं रोल कर रही हूँ। मतलब मैं आप लोगों को एडवांस में बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ आज 2 ही फुलके बनाए थे, एक विकी के लिए और एक अपने लिए। हम लोगों को जब हमारी मम्मी रोटी बनाना सिखा रहे थे तो वो ना बोलते थे रोटी पे एक भी ब्लैक मार्क नहीं आना चाहिए, सारे ब्राउन और डार्क ब्राउन मार्क ही होने चाहिए। उनका मतलब हर काम में बहुत परफेक्शनिस्ट है मेरी मॉम। तो हम लोगों को उन्होंने यही सिखाया कि रोटी पे एक भी काला दाग नहीं होना चाहिए। रोटी पे लगा लिया है अभी घी और सब्जी परोसते हैं और फिर विक्की को खाना देकर आते हैं। डिनर रेडी है, चलिए विक्की को देकर आते हैं। ये है मेरी प्लेट, आइए आप लोग भी मेरे साथ डिनर कर लीजिए। एक्चुअल में अभी हॉल में चल रहा है शार्क टैंक। विक्की पूरे टाइम जब भी टीवी देखते हैं सिर्फ शार्क टैंक ही देखते हैं, तो उधर लेकर जाऊंगी ना कैमरा तो आवाज आएगी। तो मैं यहीं से आप लोगों को इनवाइट कर रही हूँ कि आइए मेरे साथ डिनर कर लीजिए। यकीन मानिए सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। कभी कभी धोखे धड़ाके में भी चीजें अच्छी बन जाती है। उसमें जो मेथी हमने डाली ना उसका स्वाद बहुत लाजवाब आया। एक बार आप लोग जरूर ट्राई कर लीजिएगा। और अभी टाइम हो गया है 9:10 का, तो मैं मम्मी को कॉल करती हूँ। 9 बजे करती हूँ, आज लेट हो गई हूँ। तो पहले मम्मी से बात कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आज मम्मी से इत्मीनान से बात किए 2-3 दिन हो गया था, तो आज मैंने बहुत देर तक उनसे बात की। मैंने आप लोगों को व्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि मम्मी नहीं, हमारे तीर्थ पे कुछ तो भी फंक्शन हो रहा है, तो मम्मी वहीं पे गए हुए थे। तो ठीक से मेरी बात नहीं होती थी क्योंकि वो भी बिज़ी थे, तो इसी वजह से। तो इस वजह से मैं कम से कम 35-40 मिनट कम से कम मम्मी से आज बात की मैंने। और फिर उसके बाद में मैं किचन में आ गई हूँ। ऑब्वियसली डिनर के बाद क्या काम रह जाता है, बर्तन धोने का, और बर्तन धोने के बाद प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करने का। तो बस वही बर्तन वगैरह साबुन अच्छे से लगा रही हूँ। और मैंने मतलब बर्तन रात में सिंक में छोड़ के मैं बहुत रेयर केस में ही सोती हूँ। तो बस फिर बर्तन धोने के बाद मैंने सिंक में भी अच्छे से साबुन लगा लिया है। और फिर ना सिंक का मैं नॉब बंद कर देती हूँ ताकि पानी का वेस्टेज थोड़ा कम हो। मतलब जब मुझे याद आता है मैं ट्राई करती हूँ कि कम से कम वेस्टेज हो। तो बस नॉब मैंने बंद कर दिया और फिर बर्तन धो रही हूँ, ताकि उसमें पानी भरते जाता है ना तो नीचे वाले बर्तन काफ़ी हद तक साफ़ हो जाते हैं। तो बस यही मेरा तरीका है थोड़ा वाटर सेव करने का भी। और मैं ट्राई करती रहती हूँ कि किसी भी हम नेचर की
वस्तुओं को एक्सप्लॉइट ना करें। बस फिर बर्तन मेरे धुल गए थे, तो अब मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि खाना बनाने के बाद किचन काउंटर वगैरह का क्या हाल हो जाता है। तो बस अब इसको हम लोग जल्दी से साफ़ कर लेंगे। सबसे ज़्यादा टाइम तो शायद गैस साफ़ करने में ही लगता है। तो बस वो भी साफ़ हो गई है और ये देखिए किचन का फाइनल नज़ारा बिल्कुल साफ़ हो गया है। ग्रेट सक्सेस। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:10 रात के और विकी देख रहे हैं टीवी और मैं जा रही हूँ बेडरूम में। मैं कुछ पढ़ूंगी और साथ ही साथ अपना व्लॉग भी एडिट करूंगी। मतलब साथ ही साथ तो नहीं कर सकते, और रात हो गई है, अंधेरे से आप लोगों को पता लग ही गया होगा। मतलब थोड़ी देर कुछ पढ़ूंगी और फिर व्लॉग एडिट करूंगी। आज मैं वसीम बरेलवी जी की ही जो लाइंस पढ़ी है और जो कि बहुत करीब, ज़िंदगी के बहुत करीब लगती है मुझे, और मैंने सेल्फ एक्सपीरियंस भी की है, वही लाइंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग मुझे कुछ कमेंट आया था 1-2 लोगों का, उसमें से एक कमेंट याद है मुझे, जिनका चैनल है बेबो की मम्मा। उन्होंने कमेंट किया था कि मतलब शी इज़ नॉट वेल विथ हर रिलेटिव्स। तो लाइक उनके ससुराल में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनकी 3 बेटियां हैं इस वजह से। तो उनको और ऐसी हर लेडीज़ को मैं ये लाइन डेडिकेट करती हूँ जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, कि धुआं भरा हो जिन आँखों में नफ़रत का, धुआं भरा हो जिन आँखों में नफ़रत का, उनसे कोई ख्वाब ना देखा जाएगा। मतलब जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं वो लोग ना आपको हर लेवल पे डिस्करेज भी करेंगे। आपने एक सपना देखा कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाएंगी और उसमें सक्सेस होंगी। दूसरे जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं, आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, वो हमेशा आपको डिस्करेज ही करेंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा ख्वाब भी नहीं देख सकते। तो इसी बात के साथ मैं आज का ये अपना व्लॉग एंड करती हूँ कि कीप ड्रीमिंग। जब सपने देखेंगे तभी वो सच होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोगों को पता ही है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियोस पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ड्रीमिंग। मास्सलामा।